स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आप किसी दिक्कत से त्रस्त हैं, यानी कि सफर कर रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जरा खड़े होकर देखें आपके आसपास। घर के बाहर कूड़ा बहुत ज्यादा है, घर के बाहर सफाई नहीं होती है, झाड़ू नहीं लगती है, पेड़ काट दिए, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मच्छर बहुत ज्यादा है, ये सब दिक्कतें होती है ना हमारे आसपास। ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स। और आप ये सोच के चलिए कि मान लीजिए मेन रोड पे घर है, शोर बहुत ज्यादा है, मेट्रो की आवाज बहुत ज्यादा आती है, टेलीफोन का नेटवर्क नहीं आता है, या फोन का मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। ऐसी भरमार दिक्कतें हमारे आसपास है। रोज के हिसाब से एक इंसान से प्रॉब्लम पूछो और वो आपके सामने प्रॉब्लम्स का पिटारा खोल देगा। दैट पर्सन वुड ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। ये चीज सच्चाई है। लेकिन हम कितनी प्रॉब्लम्स लेकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं? अपनी ये जो प्रॉब्लम्स है रोजमर्रे की, कितनी प्रॉब्लम्स लेकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं? ऐसी कितनी दिक्कतें हैं जो कि हम लेकर सरकार के पास जाते हैं या किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO के पास जाते हैं? क्या जाते हैं कभी? जरा सोच के देखो। हम में से कभी कोई नहीं किया होगा। लेकिन एक इंसान यदि किसी NGO, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है, एक तकरीर लेकर, एक दिक्कत लेकर, एक परेशानी लेकर, एक शिकायत लेकर, एक कंप्लेंट लेकर, एक परेशानी को लेकर, एक प्रॉब्लम को लेकर, तो वो कितनी दिक्कत में होगा, कितनी प्रॉब्लम में होगा। इसी चीज की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप देख चुके हैं ये जो दिक्कत है, ये सामना करना पड़ रहा है इसका मुस्लिम महिलाओं को। तो ऐसी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज जानेंगे। उससे पहले आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स गिव यू एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इनसाइट इनटू योर प्रिपरेशन। जितने स्टूडेंट्स IAS की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी PDFs प्लस और वैल्यू एडेड कंटेंट जानना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, जुड़े मेरे साथ टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघी IAS अकेडमी, और उसी के साथ साथ जुड़े मेरे ट्विटर हैंडल पर। आयुष सांघी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, SS आता है। जरूर इन हैंडल्स पे सब्सक्राइब करें आप। हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट यहां पर डालते हैं। तो आपने तलाक बिद्दत का नाम सुना होगा। यू मस्ट हैव डेफिनेटली हर्ड ऑफ तलाक बिद्दत, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। तलाक तलाक तलाक, डिवोर्स हो गया। ओरली आप डिवोर्स दे देते हो। तलाक बिद्दत इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, कि आपने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि तलाक हो गया है, आपने कागज की पर्ची पे लिख दिया, फ्रिज पे चिपका दिया, तलाक हो गया है। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक जिसे कहा जाता है, उस चीज पे कुछ साल पहले बैन लगाया गया था, यानी कि रोक लगाया गया था। तो उस चीज का एक बाईपास निकाला है, एक ऑल्टरनेटिव निकाला है कि तलाक तो देना है, लेकिन तलाक नॉर्मल रूट से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो कानूनन तौर पे अपराध है। इट इज अगेंस्ट द लॉ। सो इट्स अ लॉ। लॉ मतलब कानून, कानून यानी कि एनफोर्सेबल है, आपकी दफा है कि यदि आपने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दिया या तलाक बिद्दत दिया तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। अभी बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। तो उसका बाईपास ये निकाला गया, जिसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड है और मैंने भी पहली बार सुना है। इट इज टर्म्ड एज खुला, KHULA। तो ऐसी ही एक परेशानी लेकर, एक कंप्लेंट लेकर जो है, एक महिला बेचारी, त्रस्त महिला हैदराबाद के इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास आई, जिसको हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। विमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन हैदराबाद के शहर में, हैदराबाद के पुराने शहर में जो है ये एसोसिएशन है। और यहां पर दिक्कत लेकर एक महिला, शाहीन नामक महिला आई, जिसने क्या बोला, मुस्लिम वुमेन आर बीइंग थ्रेटन्ड। उनको धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, उनको जो है स्पेसिफिकली ऐसे खतरे में रखा जा रहा है कि अगर तुमने हमें तलाक नहीं दिया, एक आदमी जो है एक औरत को बोलता है कि तुम हमें तलाक दो, और अगर तुम तलाक ना दो तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो इस तरीके से अ वुमन इज फोर्स्ड टू फाइल फॉर डिवोर्स, एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज खुला। इसको खुला या डिवोर्स कहते हैं। समथिंग दैट इज इनिशिएटेड बाय अ मुस्लिम वुमन। एक मुस्लिम महिला जो इनिशिएट करे उसको खुला कहा जाता है। तो ऐसी ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जब पूरे हिंदुस्तान में देखी जाती है, उनके पास ऐसी कई कंप्लेंट्स आती हैं। देयर आर मल्टीपल कंप्लेंट्स दैट दे हैव।
तो इन्हीं कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखते हुए यह देखा गया कि कितनी कंप्लेंट्स आती हैं ट्रिपल तलाक की और दूसरी तरफ कितनी कंप्लेंट्स आती हैं खुला की। तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक के तहत दिस नॉट प्रॉफिट हैज नॉट रिसीव्ड अ सिंगल केस ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक की कोई कंप्लेंट नहीं आई, कंप्लेंट उल्टी आई और वो भी महिलाएं कर रही हैं। आके क्या बोलती हैं कि वो तो डिवोर्स नहीं दे रहे लेकिन वो डिवोर्स मांग रहे हैं और डिवोर्स भी धमकी के साथ मांग रहे हैं कि अगर तुमने डिवोर्स के लिए फाइल नहीं करा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। थ्रेटन किया जा रहा है। When usually contentious ban on practice was enforced, ये ट्रिपल तलाक पे बैन एनफोर्स हुआ तो उसका जो बाईपास है, its office is now full of women like Amina seeking खुला divorce. खुला divorce exposing what a section of lawyers and activists call a flawed legislation. जब तलाक के बिद्दत या आप ये मान के चले ट्रिपल तलाक के ऊपर एक बैन लगाया गया, इस बैन के तहत क्या चीज डिसाइड हुई कि अगर इस तरीके से कोई भी डिवोर्स देता है तो आप ये मान के चले उसको लीगली ट्राई करा जाएगा, उसके खिलाफ एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब क्या हो गया है, अब खुला प्रैक्टिस होने लगा है, जिसका मतलब है इट इज प्रोनाउंस्ड बाय मैन, जो कि ट्रिपल तलाक था। इन द केस ऑफ खुला इट इज द वुमन हु इनिशिएट्स डिवोर्स। एक महिला डिवोर्स को इनिशिएट करती है। जब वो डिवोर्स को इनिशिएट करती है तो उसके साथ जितनी अटैच्ड चीजें होती हैं, एक महिला के साथ जितनी अटैच्ड चीजें होती हैं, जैसे कि मेहर। मेहर का मतलब है जो वेल्थ उस महिला को निकाह यानी कि शादी के टाइम पे प्रॉमिस करी गई थी, वो वेल्थ भी उससे वापस ले ली जाएगी। और अगर वो वेल्थ उस तक नहीं पहुंची है तो डिवोर्स फाइल होने के बाद तो उस वेल्थ में उसका हक बनता ही नहीं है। सो शी सरेंडर्स हर मेहर विच इज द वेल्थ ट्रांसफर्ड और प्रॉमिस टू द वुमन एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि शादी के टाइम पे जो ट्रांसफर हुआ था वो वापस करो एट द टाइम ऑफ सच अ डिवोर्स। खुला कैन बी अफेक्टेड ओरली और थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड खुलनामा। खुलनामा नामक एक जो आपका डॉक्यूमेंट है, एक कागजात है, उसके तहत ये इनिशिएट होता है एंड इट हैज द इफेक्ट ऑफ एन इंस्टेंट डिवोर्स। इंस्टेंट डिवोर्स का यहां पर इफेक्ट है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेहर नहीं दिया गया है तो उस पर उसका कोई हक नहीं बनता है। और इसी चीज को देखते हुए खुला जो है वो प्रमोट हो रहा है। तो अगर तलाक ऐसे नहीं दे सकते तो आप उल्टे फॉर्म में तलाक लेते हो या तलाक मांगते हो, और वो भी धमकी देकर मांगते हो। तो हमारा कानून क्या कहता है, 2019 में ऐसा क्या चेंज आया, और अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या इसका लॉ में कोई प्रोविजन है इसको रोकने के लिए, ये चीज देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। स्टडी IQ IAS आप तक लेकर आया है एक बहुत स्पेशल P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच भारत में पहला ऐसा इंट्रोड्यूस किए जाने वाला बैच है जो कि आपकी तैयारी को प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज पे, और उतनी स्टेजेस जो आप नहीं सोच सकते, वो भी कवर्ड है भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। जहां पे फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीट कोर्स, प्री कम मेंस का, और उसके साथ साथ क्रैश कोर्स प्री और मेंस का प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम आपको जज करते हैं टेस्ट सीरीज पे, प्रीलिम्स की अलग और मेंस की अलग, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू सेशन यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी मेंटरशिप आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगी, और आप इन सारी चीजों को पा सकते हैं एक प्राइस जो कि है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज। लेकिन अभी जो बैच शुरू हुआ है इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट है अगर आप मेरा कोड यूज करें, विच इज सांघी लाइफ। इस सांघी लाइफ कोड के जरिए आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली P2I बैच को, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज का मिलेगा। और ये बैच कल तक ही ओपन है। इट इज ओनली ओपन टिल टुमारो, सो डू सब्सक्राइब इफ यू आर अ 2024 एस्पिरेंट। यदि आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं लेजिस्लेशन कहता क्या है, व्हाट डज द लॉ स्टेट। तो लॉ का नाम है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका कानून है, और यह एक्ट 2019 में आया था। इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक या तलाक के बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नामक प्रैक्टिस को बैन किया गया था। और इसकी दफा जो है इस कानून अनुसार लगाई गई थी कि किसी भी मुस्लिम महिला के साथ या उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। द इंस्टेंट डिवोर्स ग्रांटेड बाय प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 times एज वॉइड एंड इलीगल, ये चीज गैर कानूनी है। तो तलाक के बिद्दत और ट्रिपल तलाक इज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स दैट वाज गिवन बाय अ मैन टू हिज वाइफ। When a Muslim man could divorce his wife by pronouncing talaq 3 times, बोल के तलाक हो गया, the man need not cite any reason for the divorce. कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, बस आज मन करा तो डिवोर्स दे दिया, and the wife need not be present at the time of pronouncement of talaq.
मतलब आप सोच के देखिए, घर बैठे बैठे तलाक दे दिया, वाइफ को पता भी नहीं है, वो घर आया, उसको आपने घर में घुसने नहीं दिया, वो दरवाजा मार दिया बाहर खड़े होके। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, देखा है इसलिए बोल रहा हूं। तो ये चीज जो है, ये पुरानी प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी। तो इस चीज का कानूनन तौर पे प्रोविजन इंक्लूड किया गया, जिसमें क्या सजा दी गई, क्योंकि ये लॉ है और जो प्रैक्टिस है वो इलीगल है, तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा 3 साल तक, एंड अ फाइन टू द हस्बैंड हु प्रैक्टिस्ड ट्रिपल तलाक। उसी के साथ मुस्लिम वुमेन अपॉन whom तलाक was pronounced also granted custody of children, बच्चे उनको दिए जाएंगे, एंड subsistence allowance to be paid by the husband। इसको एलिमनी कह लीजिए, या एक ऐसा अलाउंस जो कि मेंटेनेंस अलाउंस होगा बच्चों के लिए, उस महिला के लिए। मुस्लिम वुमेन नाउ हैव अ लीगल प्रोटेक्शन, कानूनन तौर पे प्रोटेक्शन है इस कानून के तहत अगेंस्ट द whimsical एंड irrational pronouncements of ट्रिपल तलाक। तो एक बड़ा अच्छा कानून आया था। The act also works as a deterrence for husbands. Obviously husbands को डर लगेगा, अगर वाइफ ने जाके कंप्लेंट कर दी तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, यही दफा लगाएंगे, 3 साल की जेल हो जाएगी, फाइन हो जाएगा, और फिर मतलब आप जानते हैं पूरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से आदमियों ने डिवोर्स देना खत्म कर दिया, लेकिन उस चीज का बाईपास निकाला। तो इस चीज से यह सोचा गया कि यह चीज ट्रिपल तलाक को कम करेगा, जो कि किया, ट्रिपल तलाक वाज रिड्यूस्ड। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को या इस्लाम को बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज बोली कि दिस लॉ, या ये जो कानून आया है, दिस लॉ इज अ फ्लॉड लेजिस्लेशन, यानी कि फ्लॉ, गलत है या इनकरेक्ट है, या इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। सो मेनी थॉट दैट ट्रांसफॉर्मेटिव बैन ऑन द रिग्रेसिव प्रैक्टिस, ट्रिपल तलाक एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, वुड रिड्यूस सेंचुरीज ओल्ड इनजस्टिस एंड टॉर्चर ऑफ मुस्लिम वुमेन। ऐसा सोचा गया, बट मेनी वुमेन इन हैदराबाद आर एक्सपीरियंसिंग जस्ट द ऑपोजिट। ये ऑपोजिट एक्सपीरियंस कर रही है। क्यों? क्योंकि एक फ्लॉड लेजिस्लेशन है। फ्लॉड लेजिस्लेशन क्यों है? क्योंकि एक पूरा नया इकोसिस्टम रिवर्स डिवोर्स का शुरू हो गया। रिवर्स डिवोर्स, मेनी हेरल्डेड द एक्ट एज हरिड, मतलब जल्दबाजी में लाया गया है। इट एन ominous affidavit the Supreme Court against the ban on shortcut divorces। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 के आंकड़े बताए। They have specifically said the statistics of 2017। तो 2017-18 में निशात की ऑर्गेनाइजेशन, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, डेल्ट विद 38 तलाक केसेस। इनके पास 38 ट्रिपल तलाक के केस आए 2017 में, जो कि इस कानून को आने के पहले थे। तो ट्रिपल तलाक तब ज्यादा था, और 4 केसेस थे खुला के, 4 केसेस खुला। अब 2019 के बाद क्या हुआ? अब देखिए, द नंबर ऑफ खुला रिक्वेस्ट शॉट अप टू 24। अब खुला की अर्जी जो है 24 हो गई, और ट्रिपल तलाक के जो है सिर्फ 3 केस रह गए। और 2020 से 2023 तक 0 तलाक केसेस हैं, बट 62 खुला केसेस विद निशात ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज हुई है, एकदम से खुला जो है वो बढ़ गया है। तो आप सोच के देखिए कि प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन पहले आता है या बाद में आता है, उसका बाईपास पहले निकल जाता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस टॉपिक को समराइज करते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि फेयरिंग जेल की चिंता, जेल के डर से जो एक आदमी है वो महिला को डिवोर्स नहीं देता है। एक मुस्लिम आदमी जो है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आप ये सोच के चलिए उसके खिलाफ उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मेन ट्रेंडिंग द डिवोर्स द वाइफ सीक खुला, बीवियां जो है डिवोर्स मांग रही है। खुला ग्रांटेड ऑन द वुमन्स रिक्वेस्ट, सो द मैन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेंट डिवोर्स। मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वक्फ बोर्ड वांट काजीज नॉट टू हरी थ्रू द खुला रिक्वेस्ट। अब खुला रिक्वेस्ट लेके काजी के पास जाओगे तो वक्फ बोर्ड ने बिल्कुल ठीक बोला, वक्फ बोर्ड ने, कि आप एकदम से डिवोर्स मत दे, तो आप उसका रीजन देखें, सब कुछ देखें, उसके बाद डिवोर्स दे। अगर नहीं देना है तो मत दे, प्लीज डोंट गिव दैट डिवोर्स। रिलीजियस स्कॉलर्स ब्लेम द मुस्लिम वुमेन लॉ, गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019 फॉर द जंप इन खुला केसेस। तो ये चीज के लिए सरकार को ब्लेम करा जा रहा है कि आपने ठीक कानून नहीं बनाया, यू हैवंट मेड अ प्रॉपर लॉ। तो इस चीज पर आप क्या सोचते हैं कि कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर अमेंड करें तो करें क्या, कि आप एक चीज अच्छी करने जाओ तो उसकी वजह से दूसरी चीज बिगड़ जाती है? यह भी एक प्रॉब्लम है। अमेंडमेंट जरूर होने चाहिए, बट दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम दैट मुस्लिम वुमेन आर डीलिंग विद। तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और हमें सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें। हम IAS स्टूडेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों तक लेकर आते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।